सब्सक्राइब कीजिए हमारे सोल ट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पे ताकि आपको मिल सके सबसे पहले अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, ये एक ऐसी स्कीम है भारत सरकार की जिसके तहत हम कोई भी बंदा जो बिजनेस करना चाहता है वो 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक से ले सकता है, जिसके 3 अलग अलग लेवल है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों को, लगभग सभी लोगों को पता है कि मुद्रा योजना है, उसमें पैसा मिलता है लोन के बिजनेस के लिए, पर उनको ये नहीं पता है कि अप्लाई कैसे करना है। और बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले सही से बताते भी नहीं है या उनका प्रोसेस नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी एक वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन बैंक तक पहुंचेगी और बैंक वालों को उस एप्लीकेशन पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.standupmitra.in। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये वेबसाइट खोल रखी है पहले से, www.standupmitra.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां से आप हर प्रकार के लोन्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है सब ऊपर ये जो लोगो लगे हुए हैं, ये सारी जो स्कीम्स है, जैसे स्टैंड अप इंडिया है, इसके तहत लोन मिलते हैं। मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को लोन मिलता है। और सिडबी है जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जो छोटे मोटे माइक्रो फाइनेंसिंग टाइप के लोन छोटे कारोबारियों को प्रोवाइड करवाती है। और इंडियन बैंक एसोसिएशन का भी लोगो इस पर लगा। तो जितने भी तरह के छोटे मोटे लोन होते हैं जो स्कीम चलती है, उसके तहत आप इसमें लोन लेने के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट को खोलते ही जो होम पेज खुलेगा उस पर ऑप्शन आता है यहाँ लॉगिन का। अगर आपने इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर हम पहली बार हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, क्लिक हियर फॉर हैंड होल्डिंग सपोर्ट और अप्लाई फॉर अ लोन। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, कुछ संस्थाएं ऐसी है जो हमारी मदद करती है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में और उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है, जैसे DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, खादी विभाग, खादी बोर्ड इंडिया का, RCT, या ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो आपकी हेल्प करती है। तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस पे क्लिक करते ही ये नया पेज खुल गया। इस पेज के अंदर भी वही ऑप्शन है लॉगिन का। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपकी डिटेल डालनी है। ये देखिए, मैं फटाफट अपनी डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट, वेदर प्रमोटर बिलोंगिंग टू कैटेगरी वुमेन। ये दोस्तों एक कैटेगरी हमको सेलेक्ट करनी है कि जो इसका मालिक है, जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, वो महिला है या फिर उसकी कोई पार्टनर महिला है जिसके पास 51% शेयर उसके है। अगर ये है तो आप यस पे क्लिक कीजिए क्योंकि इसके तहत कुछ छूट मिलती है, लेकिन अगर नहीं है तो इस पे नो पे क्लिक कीजिए। यहाँ से अपना आप मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और इधर आपको सेलेक्ट करना है कि अगर जो प्रमोटर है वो ST/SC कैटेगरी में आता है या फिर ऐसा कोई पार्टनर है जो जिसके पास 51 से ज़्यादा शेयर हो और वो ST/SC में आता हो। उसके बाद यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका अगर रनिंग बिजनेस है तो आपको यहाँ पे नो करेंगे और अगर आपका न्यू बिजनेस है तो आप यहाँ पे
यस करेंगे। एक्सपेक्टेड लोन अमाउंट, आपको कितना लोन चाहिए वो आप यहाँ डाल सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ 10 लाख रुपए। नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस प्रकार का बिजनेस करेंगे ये यहाँ, ये देखिए दोस्तों, इसमें से जो भी नेचर आपके बिजनेस को सूट करता है, मतलब आप एग्रीकल्चर लेवल की बात करने जा रहे हैं, मतलब खेती से रिलेटेड कोई काम करने जा रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आप कुछ बना रहे हैं, सर्विसेज यानी कि आप कोई चीज़, कोई रिपेयरिंग की या कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, और या फिर ट्रेडिंग यानी कि आप किसी चीज़ को खरीदना बेचने का काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन कि आप क्या करना चाहते हैं सर्विस के अंदर, एकेडमिक ट्यूटोरियल देना चाहते हैं या हॉस्टल है कोई, या फिर अकाउंटिंग की सर्विस दे रहे हैं, इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपके पास जो स्पेस है वो आपको खुद का है या रेंट पे लेना है, या फिर आपके पास स्पेस खुद का भी नहीं है, रेंट पे भी नहीं है, आपको हेल्प चाहिए, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जो जिस हैंड होल्डिंग एजेंसी को सपोर्ट करेंगे, जिसका ऑप्शन डालेंगे, वो आपकी मदद करेगी आपको स्पेस प्रोवाइड करवाने में। तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास नहीं है तो। अगर आपके पास कोई पास्ट बिजनेस एक्सपीरियंस है, मतलब आपने कोई बिजनेस कर रखा है पहले, तो आप इसको क्लिक करके और यहाँ पे ये सारी डिटेल डाल दीजिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। डू यू नीड एनी फॉलोइंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट, ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर आ गया कि आपको कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करने में किसी प्रकार की मदद चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं आ रहा है या आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना नहीं आ रहा है, आप इसके लिए हेल्प चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको बिजनेस से रिलेटेड जो बारीकियाँ होती है वो आपको नहीं पता है, तो आपकी एक ट्रेनिंग होगी छोटी मोटी, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको सब्सिडी चाहिए गवर्नमेंट की कोई, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन हैंड होल्डिंग, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, तो वर्क शेड यानी कि काम करने के लिए जगह चाहिए। एनर्जी, आपको सोलर प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ लगाने हैं, एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है, तो फाइनेंशियल की ट्रेनिंग चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। मेंटरिंग यानी कि आपका कोई कोच चाहिए जो आपको गाइड करे। स्किलिंग, आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, तो आप इस में से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि आप ये जब सेलेक्ट कर रहे हैं तब आप यहाँ पर एक नीचे लिखा हुआ ये ऑप्शन आता रहेगा, यू आर ट्रेनिंग जैसे लिखा हुआ है, इसको आप हटाएंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया, यू आर रेडी बोरोवर, मतलब आपको लोन दिया जा सकता है, मतलब आप रेडी है लोन लेने के लिए। और ट्रेनी बोरोवर के मतलब उसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है और आपको ट्रेनिंग चाहिए तब आप इन सब पे क्लिक करें, और नहीं तो आप उसके हिसाब से इसमें से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन अप्लाई फॉर MSME लोन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट की डिटेल डालनी है, एप्लीकेंट की, जो भी उसका नाम है और वो बिजनेस का नाम क्या रखना चाहता है, ये यहाँ से हम लिख देंगे। उसके बाद यूजर नेम आप क्या रखना चाहते हैं, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, ये आपने यहाँ पर ईमेल आईडी, ये देखिए यहाँ क्रॉस का निशान आ रहा है, मतलब आप यूजर जो है वो गलत या अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से कुछ और डाल सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने डाल दी है ऐसे। ये देखिए यूजर नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट है, तो यहाँ पे आप यूजर नेम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये अवेलेबल है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है ताकि बैंक वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालना है कि ये इंडिविजुअल है तो HUF, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो इस पर क्लिक करना है। पार्टनरशिप में है तो इस पर क्लिक करना है। पब्लिक लिमिटेड, मतलब कंपनी का प्रकार आपको डालना है। अगर आपने कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अभी तक तो आप HUF में क्लिक करेंगे। अगर आपके रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आप इनमें से जो भी है उसके हिसाब से कर देंगे। मैं सॉल्व पे प्रोवाइड क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे ये कैप्चा डालना है और आपको एग्री के बटन को चेक करके और रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो ये दोस्तों जैसे ही हमने ऑन क्लिक किया ये आ गया। अब हमको यहाँ से लॉगिन करना है।
ये दोस्तों जैसे हमने रजिस्टर पे क्लिक किया, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और ये वापस होम पेज आ गया है। अब हमको अपनी मेल आईडी चेक करनी है दोस्तों, उस पर हमारा क्रेडेंशियल जाएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ये देखिए यहाँ पर मेल आईडी पे मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा आपकी मेल आईडी, जो यूजर आईडी है वो ये है। ये देखिए दोस्तों, ये है अपने मेल आईडी पे मैसेज आ रहा है जिसमें आपको दिख जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड इन्होंने कुछ भेजा है। तो हमको यहाँ से ये यूजर आईडी और पासवर्ड, इसकी सहायता से हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यूजर आईडी तो दोस्तों आपने जो डाली थी, जो उसने पूछी थी और आपने डाली थी वही होगी, लेकिन पासवर्ड जो है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ये आपकी मेल आईडी पे पहली बार आएगा, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं एंड लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपसे बोल देगा नया पासवर्ड क्या रखना है आपको। पहले तो करंट पासवर्ड डालना है, फिर आप नया पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं वो भी आपको डालना है। जैसे ही आपने डाल दिया, चेंज पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। ये कह रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो मिनिमम एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और नंबर्स होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना पासवर्ड वापस से डाल देते हैं। ये दोस्तों एक बार और हमने पासवर्ड डाल दिया और ये आपका जो है लॉगिन हो गया और पासवर्ड चेंज हो गया। अब आपके सामने ये ऑप्शन आ गया है, ये देखिए आ रहा है, डियर यू आर एलिजिबल फॉर कवरेज अंडर लोन अंडर अदर। आपकी जो मुद्रा योजना है उसमें आपको लोन नहीं मिल रहा है, अदर जो लोन स्कीम्स है, बहुत सारी स्कीम्स मैंने आपको बताया था कि इस वेबसाइट पे बहुत सारी स्कीम चलती रहती है, उसमें क्योंकि आपने जो डिटेल भरी थी उसके हिसाब से आप 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के लोन के पात्र है। तो आप 1 करोड़ तक का लोन भर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ से हैंड होल्डिंग एजेंसी को सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी एजेंसी चाहिए जिससे आप हेल्प लेना चाहते हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं एजेंसी कौन कौन सी अवेलेबल है। यहाँ आपको क्या हेल्प चाहिए उस एजेंसी से वो आपको दिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे सब्सिडी चाहिए, तो मैंने यहाँ से सर्च कर दिया। अब यहाँ पर आ गया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। तो इनमें से मेरे को कोई भी एक को सेलेक्ट करना है। अब मुझे पता है, देखिए इसमें आ रहा है खादी एंड विलेज वाले में, जिसमें आ रहा है मार्जिन मनी एंड सब्सिडी, और ऊपर वाला जो है ये इसमें आ रहा है मार्जिन मनी के लिए भी ये हेल्प करेंगे, वर्क साइड के लिए भी हेल्प करेंगे। तो मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए सिलेक्ट क्यों नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने इस पे सेलेक्ट किया, ये ऊपर हमारा सेलेक्ट हो गया था, 2 बार हो गया। इसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं। अब हमको ये रिक्वेस्ट भेजनी है हैंड होल्डिंग एजेंसी को कि रेस्पेक्टेड सर वी नीड योर हेल्प। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस लिए रिक्वेस्ट चाहिए, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैंने ये चारों डाल देता हूँ मैं, और इनको रिक्वेस्ट भेज दी हमने। रिक्वेस्ट भेजते ये मेल आपके डीआईसी के पास चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर से, और उनका कॉल आपके पास आएगा इसके रिगार्डिंग आपका फॉर्म भरने के लिए। वो आपको बुलाएंगे, आपको जाके फॉर्म भरना है। दूसरी चीज, आप उसके बाद यहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से फिल एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है एंड अप्लाई, इस पर क्लिक कीजिए। आप अपने सारे, अगर आपको फॉर्म भरना आता है, आपको सारी चीज़ें पता है, तो आपकी जो डिटेल आपने डाली है वो तो ये पहले से आ जाएगा यहाँ पे। बाकी आपको जो डिटेल अभी नहीं डाली है आपने, वो आपके यहाँ भरनी है। तो वो चीज़ें वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको आता है तो आप भर सकते हैं। ये देखिए सारी डिटेल। सबसे पहला जो पेज है, फर्स्ट पेज है, उसमें आपसे पूछेगा आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन, क्या नाम है, कहाँ पर है, वगैरह वगैरह, एड्रेस। तो यहाँ पे आपने ये डाल दिया। ये आपने एड्रेस डाल दिया। ये सारी चीज़ें आपने डाल दी। पैन नंबर आपको डालना है यहाँ पे।
जो भी चीज़ें हैं आपको सारी डिटेल डालनी है। आपकी प्रपोज्ड क्या है, कमेंट्स में स्टार्ट डेट क्या है, तो ये स्टार्ट डेट आपको डालना है। और उसके बाद यूनिट अगर रजिस्टर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर नहीं रजिस्टर है तो इसको खाली छोड़ दें आप। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ से आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ इसकी। ये मेल एड्रेस यहाँ लिख देना है, जो भी एड्रेस है। मोबाइल नंबर डाल देना है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है ये आपको डाल देना है। एक्सपीरियंस आपको कितना है, यहाँ आपको दोस्तों एक्सपीरियंस नहीं डालना है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस डालेंगे तो ये आपसे बिजनेस के बारे में आपके पूछेंगे। आपको पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं डालना। उसके बाद जो भी ये सारी है, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। इसके बाद नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो स्टेप 3। इसमें आपसे पूछेगा कि आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनर भी है क्या। अगर कोई है तो उसमें आपको नाम डालना है। अगर आप सिर्फ अकेले हैं तो आपका नाम, आपकी डिटेल, एड्रेस, बैंकिंग किसके साथ है, क्या है, ये सारी डिटेल डालनी है। अगर और है तो यहाँ पे और लिख देना। उसके बाद बैंकिंग आपको कितनी चाहिए, क्या चाहिए, आपकी डिटेल डालनी है। पहले आपकी क्या अभी तक है, आपके पास कौन से सेविंग अकाउंट है, कितने करंट अकाउंट है, लोन कोई चल रहा है तो। उसके बाद आपको चाहिए क्या, ये आपको यहाँ डालना है। उसके बाद जो चौथा पेज है इसमें फ्यूचर एस्टिमेट कि आप जो बिजनेस करेंगे उससे आपको कितना, क्या लग रहा है कि आपको कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी है। ये फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपके जो लोन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और लास्ट में इसको आपको एग्री करके सबमिट कर देना है। पूरा फॉर्म भरने के बाद ही आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और आपको अगर फॉर्म भरना नहीं आता तो आप अपने हैंड होल्डिंग एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती भरने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद माय डिटेल्स, यहाँ से आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। आपने जो भी फॉर्म भरा है, आज अधूरा भरा है तो अधूरा आएगा, पूरा भरा है तो पूरा आ जाएगा। उसके बाद एडिट माय डिटेल, अगर आपको एडिट करना है तो इस पर एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। इवेंट्स, आपके सामने कोई आएंगे तो ये आपको बता देंगे कि आपको बैंक में मीटिंग करनी है या जो भी है उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों। इवेंट आपको कुछ डालना है तो यहाँ डाल दीजिए। किसी बैंक की मीटिंग के लिए बोला तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। बिजनेस इंक्वायरी, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी करनी है आपको या कोई की हुई है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी पूरी मुद्रा योजना या और भी जितनी भी लोन की स्कीम चल रही है, उन सारी स्कीम के तहत आपको एक कॉमन एप्लीकेशन भरना है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप एक बार इसमें फॉर्म भर देते हैं, आप अच्छी तरह से सोच समझ के कितना लोन लेना है, कौन सी एजेंसी के लिए, कौन से बिजनेस के लिए लेना है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से सोचने के बाद ही अप्लाई करना। क्योंकि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड रजिस्टर हो जाता है और एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो दूसरी बार आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है दोस्तों। इसके बाद आपके पास अपने आप हैंड होल्डिंग एजेंसी से या बैंक से फोन आ जाएगा विद इन 3 और 4 डेज। ज़्यादातर मैक्सिमम नेक्स्ट डे आ जाएगा। हैंड होल्डिंग एजेंसी से नेक्स्ट डे ही फोन आ जाएगा, लेकिन बैंक से फोन आने में हो सकता है 3-4 दिन लग जाए। तो 3-4 दिन के अंदर आपके पास फोन आ जाएगा और वो आपसे पूछेंगे, वो खुद आपसे पूछेंगे कि हाँ आप बताइए आपको क्या करना है। तो बस आपको वहाँ जाके आपको अपनी डिटेल बतानी है कि मैं ये मैंने यहाँ से ये किया हुआ है और मैं ये करना चाहता हूँ, इतने रुपए चाहिए, उसका ये करूँगा। जो भी आपने रिपोर्ट बनाई अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये उसको उनको दिखानी है बैंक वालों को और उनके सामने ऐसे बात करनी है ताकि उनको लग जाए कि हाँ ये बंदा प्रोजेक्ट इसका चल जाएगा और ये हमारे बैंक का पैसा वापस कर देगा। दोस्तों बैंक पैसा तभी देती है जब उसको लगता है कि ये वो जो लेने वाला है लोन वो पैसा वापस दे दे। तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंटली जवाब देना है कि उनको ये लगे कि आप उनका पैसा वापस दे देंगे, तो आपको लोन भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है कि आपको लोन
जरूर मिलेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस आइडियाज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ढूंढ के रिसर्च करके मैं ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूं और आप लोगों के लिए प्रेजेंट करता हूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू। जय हिंद।